हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों, पहले देखते हैं कि दुनिया भर की मार्केट्स का क्या हाल है और मंडे को हमारी मार्केट कहाँ ओपन होगी, कैसा मूव आएगा, इस चीज़ को बाद में देखेंगे और इंडेक्स पे डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले देखते हैं डेक्सा और फुटसी। देखिए, डेक्सा और फुटसी को देखो कि ये 1% से लेकर 1.25% के आसपास माइनस में क्लोज हुए हैं, और जिन्होंने भी इसे देखा होगा, थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो ये पहले प्लस में ओपन हुए थे और उसके बाद ये माइनस में आके क्लोज हुए हैं। और क्रूड ऑयल जो है वो लगातार बढ़त बना रहा है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से डेक्सा और फुटसी ये दोनों के दोनों लाल निशान में क्लोज हुए हैं। और अगर मैं क्रूड ऑयल का चार्ट आपको दिखाता हूं तो देखिए, क्रूड ऑयल का चार्ट देखिए कि क्रूड ऑयल करीबन करीबन 12.21% के आसपास एक दिन में ही प्लस हुआ है, और ये 90 को पार कर चुका है दोस्तों। और ये चिंता की बात है सारी दुनिया के देशों के लिए ही और इकोनॉमी के लिए ही। और चार्ट पे जो इसने कैंडल बनाई है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसको देखते हुए लग रहा है कि इसी वीक में ये 95 टू 100 के लेवल्स अचीव कर लेगा। और अगर ये इसी तरह से ऊपर जाता रहा तो देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो सारी मार्केटों पे पड़ता दिखाई देगा। डाउ जोन्स को देखो, डाउ जोन्स भी करीबन करीबन 1% के आसपास माइनस में बंद हुआ है। डाउ जोन्स की बात करूं तो देखो, डाउ जोन्स का इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी पड़ता है सीधा सीधा। वहां पे जो यूएस, इजराइल और ईरान की टेंशन चल रही है वो तो एक है ही है बहुत बड़ा रीजन वहां के इंडेक्स के गिरने का। बट एक रीजन और भी है कि वहां का जो इन्फ्लेशन का डाटा है, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये रहा इन्फ्लेशन के डाटा को अगर आप देखोगे तो ये है फिलहाल अभी 2.4 जो करंट का है, और पहले ये बढ़ा था 2.7 तक गया था। बट अगर ये वापस से 2.7 हो जाता है तो इससे होगा क्या कि वहां का जो फेडरल बैंक है उसके चांसेस होंगे कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, और उसके बढ़ने से वहां के जो होम लोन हैं और जो कार लोन हैं वो सब महंगे हो जाएंगे, उनके प्राइस ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से उनके इंडेक्स पे प्रेशर पड़ेगा। और वहां पे अगर गिरावट आती है तो देखिए, इंडिया भी कहीं ना कहीं उस चीज से बच नहीं पाता, उनका हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं लाल निशान में आ जाती है दोस्तों। इसलिए वहां का जो इन्फ्लेशन रेट है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां पे किस तरह का सिनेरियो बन रहा है और किस तरह की सिचुएशन बन रही है। अब देखो, बात करें अपनी मार्केट की तो सबसे पहले देखते हैं कि एफआईज और डीआईज ने क्या किया है। एफआईज का डाटा देखोगे तो अभी तो रिसेंटली 6 मार्च का डाटा है, उसमें एफआईज ने 6030 करोड़ की बिकवाली करी है और डीआईज ने 6971 करोड़ की बाइंग करी है। देखो, ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारी मार्केट पे। बस सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से होता क्या है कि जब ये महंगा होगा तो इसका सीधा सीधा जो असर पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा? वो पहला पड़ेगा जो भी पेंट वाले स्टॉक्स हैं उनके ऊपर पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा जो भी केमिकल्स वाले स्टॉक्स हैं उनके ऊपर पड़ता दिखाई देगा, जो हमारे ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर पड़ता दिखाई देगा इसका असर सीधा सीधा। तो ये सारा का सारा सेक्टर जब हमारा लाल निशान में आएगा तो ये कहीं ना कहीं इंडेक्स को नीचे ले आता है। और क्रूड ऑयल के महंगे होने का सीधा असर जो पड़ता है वो पेट्रोल पे और डीजल पे पड़ता है। अगर ये दोनों महंगे होंगे तो देखिए, महंगाई दर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसकी वजह से भी हमारे इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर हमें आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो जो सिनेरियो है वो अभी अच्छा नहीं है हमारी मार्केट के लिए भी। चार्ट पे अगर हम अपनी मार्केट को देखेंगे तो देखिए, एसजीएक्स निफ्टी इस समय है 214 पॉइंट माइनस में, मतलब 1% के आसपास माइनस में है, 24,360 के पास में कहीं। और अगर मैं अब अपने चार्ट पे आता हूं और अपनी मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो देखिए एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से हमारा मार्केट ओपन हो रहा है 24,360 के पास में कहीं। अगर हमारी मार्केट पहले 15 मिनट में इसी एरिया में ट्रेड करता रहता है और किसी भी समय डे के लो को ब्रेक करके अगर नीचे निकलता है, ऊपर की तरफ नहीं आता, तो डे का लो ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक डाउन साइड आता हुआ दिखाई देगा, जिसका पहला टारगेट 24,270, और यहां पे कोई रिजेक्शन कैंडल बना के या कोई स्विंग बना के इसे ब्रेक करके नीचे निकला
तो अगेन मार्केट में एक गिरावट आएगी जिसका टारगेट 24,150 के पास में कहीं हमें अचीव होता हुआ दिखाई देगा और प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। बट अगर से इमेजिन करो कि मार्केट अगर यहां से रिकवर होकर थोड़ा सा ऊपर निकलता है और 24,450 इस लेवल के पास में आ जाता है, तो देखिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो क्रूड ऑयल है वो ऊपर जा रहा है, इसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा और लोगों में फियर का माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है। जो लोग इस लेवल पे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वो लोग जब मार्केट को ऊपर आता देखेंगे तो उन्होंने जो यहाँ पे एक टेंशन झेली है वो उस टेंशन के चलते यहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे और उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते मार्केट यहां से नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट पे एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि जो लोग नीचे के एरिया में फंसे हुए हैं ना, उन लोगों पे कहीं ना कहीं डर का माहौल हावी हो चुका होगा सारे सिनेरियो को देख के जो भी दुनिया भर की मार्केटों में चल रहा है। इसलिए अगर मार्केट यहां से ऊपर आता है और 24,450 और 24,500 इस रेंज में कहीं दिखता है, तो इस रेंज में हमने सेल ऑन राइज करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मार्केट ऊपर कब निकलेगा? जब मार्केट यहां पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करता हुआ ऊपर की तरह लेवल्स ब्रेक करेगा। इसलिए अभी मार्केट में जो माहौल है उसको देखते हुए अभी बाय साइड के ट्रेड नहीं बनते हैं। मार्केट ऊपर आए, पहले सस्टेन करे, फिर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करे तो ही कोई बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। उससे पहले अभी मार्केट में अगर ऊपर दिखे तो सेल ऑन राइज करना चाहिए। अगर मार्केट नीचे के लो ब्रेक कर रहा है तो हमें मार्केट में सिर्फ पीई बाय करनी चाहिए, कॉल को अभी कुछ टाइम के लिए भूल जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों।